नमस्कार। रूहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय के बाद मैं दोबारा से आपके बीच में प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी या समझ लीजिए नाटक प्रस्तुत करने के लिए, जिसका नाम है मर्द और औरत, जिसके लेखक हैं रशीद जहां जी। ये कहानी किस शताब्दी की होगी यह तो आप खुद ही बताएंगे जब आप पूरा का पूरा इसे सुन लेंगे। उनके विचारों पर आधारित ये कहानी आपको मर्द और औरत की एक दास्तान बताती है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। अरे, फिर आ गए? जी हाँ, अभी कल ही तो आप शादी करने गए थे। गया तो था। तो फिर मतलब यह है कि आपकी दुल्हन साहिबा कहाँ है? अरे, तुम तो सचमुच समझती हो कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? हाँ, लीजिए, ये मैंने कब कहा? तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है मुझे परेशान करने से? मतलब? बनती क्यों हो? तुम मेरा मतलब खूब अच्छी तरह जानती हो। अच्छा, अब समझी। लेकिन जनाब, मैं तो आपसे शादी करने को साल भर से तैयार हूं, आप ही नहीं करते। लेकिन मैं तो ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कर सकता कि मेरी बीवी नौकरी करती फिरे, ना घर की देखभाल करे, ना बच्चों का ख्याल करे, और सुबह ही सुबह उठकर काम पर सिधार जाए। आप भी वो सुबह उठकर काम पर सिधार जाएंगे तो मैं क्या सारा दिन मक्खियां मारा करूंगी? घर में बहुत कुछ काम होता है या नहीं? अरे आखिर घर की देखभाल। आप दफ्तर जाएं और मैं घर का कोना कोना झांकती फिरूं। मैंने ये कब कहा? आखिर घर में भी तो काम होते हैं। जैसे? भाई, यही घर की देखभाल। अरे आखिरी हमारी माएँ भी तो घर की देखभाल करती थी या नहीं? तो चूल्हा झोंक लिया करूं। मैंने ये कब कहा? तो फिर आपका मतलब घर की देखभाल से क्या है? भाई, मुझे नहीं मालूम, तुमने बस ये आदत डाल ली है। जहां मैं तुमसे मिलने आया और तुमने टांग ली। अच्छा, अगर आपको मेरी आवाज पसंद नहीं है तो खामोश बैठी जाती हूँ। बताइए ना, क्या सचमुच आपकी शादी हो रही है या बस मुझ पर ही रौक गाठा करते हैं? हो ही जाएगी। कोई जनाब ही तो इस दुनिया की अकेली औरत नहीं है। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि मुझको बेइंतहा मोहब्बत है। मोहब्बत है। मोहब्बत होती तो साल से क्यों जिद किए बैठी रहती और इस तरह परेशान करती, नौकरी नहीं छोड़ूंगी, नौकरी नहीं छोड़ेंगी। आखिर क्या रखा है इस नौकरी में? कौन सा 1,000 रुपया आप कमा रही हो? 100 रुपया तो आपकी तनख्वाह है, फिर भी इस नौकरी का इतना माया जाल। कुछ भी हो, है तो मेरी आजादी की कुंजी, अर्थात आपकी आजादी की जान इन 100 रुपए में है। क्या बोलूं, 100 हो या 200, इनसे बहस नहीं। आजादी की जान तो अपने पैरों पर खुद खड़े होने में है। यानी आपको मेरा जरा भी विश्वास नहीं और आप सोचती हैं कि मैं आपको रुपया बिल्कुल नहीं दूंगा। वह रुपया केवल मेरी अपनी मेहनत का कमाया तो ना होगा ना? मैं अपनी कमाई की बात कर रही हूं। खुद के पैरों पर खड़े होकर खुद से पैसा कमाना। अरे, औरत के कमाने से क्या होता है? होता क्यों नहीं? सुनिए, चिड़ा लाया चावल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई। नहीं चाहिए भाई, मुझे आपकी दाल का दाना नहीं चाहिए। अच्छा, खाली चावल तो मुझसे खाए नहीं जाएंगे।
आपको तो चटनी, अचार, दाल, सब्जी, चिकन, मटन इन सब की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। जब देखो एक झमघटा अपने चारों तरफ लगा रहता है। आपके परवाने। ऑफिस में यही सब तो करते हैं आप। अच्छा, उनको तो आप बिल्कुल घर में ना घुसने देंगे, है ना? बिल्कुल भी नहीं। आपको तो मालूम है वह सब मेरे दोस्त हैं। हाँ हाँ, बड़े दोस्त हैं। बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं तुम्हारे। तो इन लोगों को आप घर में घुसने नहीं देंगे, है ना? जी हाँ, मुझे इनसे सख्त नफरत है। क्या भला मैं जान सकती हूँ क्यों? बस है अपनी अपनी तबीयत। ऐसा कीजिए, मुझे पर्दे में बिठा दीजिए। मुझे पर्दे में क्यों नहीं बिठा देते आप? दिल तो यही चाहता है, पर आप मानेंगी? मैं तो और बहुत सी बातें नहीं मानूंगी आपकी जनाब। खैर, आप मेरी कोई बात माने या ना माने, लेकिन मैं यह जमघटा गवारा नहीं कर सकता। तो फिर हमारे घर में कौन लोग आया करेंगे? अरे वही जो कॉमन फ्रेंड्स हो, यानी दोनों के मिले जुले दोस्त हो। समझ में आया। मिस्टर और मिसेस सेठी और मिस्टर सफ्दर, राइट? उनमें क्या बुराई है, वही तो आएंगे। इसलिए कि वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक और बात, वो हमारे कॉमन फ्रेंड्स नहीं, वो आपके फ्रेंड्स हैं। क्यों क्यों पसंद नहीं है? अपनी अपनी तबीयत। अरे तुम तो जैसे बच्चों की बातें कर रही हो। बच्ची थोड़े ना हो यार। क्या, कम ऑन। अब उनकी बीवियां भी तो तुम्हारी दोस्त हुई ना। और तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम बच्चों जैसी बातें नहीं कर रहे। मैं तो हमेशा सही बात करता हूं। अच्छा, मेरे दोस्तों से आपको नफरत है, वह घर में ना घुसे, और आपके दोस्तों से मुझे नफरत हो तो वो शौक से आए जाए। आपके दोस्त तो आपके दोस्त हैं, वो तो गवारा हो ही नहीं सकते। ठीक है बीवी साहिबा, शाम से सुबह तक नौकरी पर सिधारे। शाम को जब हम थक हार कर दफ्तर से वापस आए और 2 घड़ी दिल बहलाना चाहे, तो बीवी तो आए, लेकिन दोस्तों की एक भीड़ लाए। यह है आपके दिमाग में घर का नक्शा? हाँ, ऐसी लड़की नहीं चाहिए। और आपके दिमाग का नक्शा क्या है? बीवी हो, सुबह आप दफ्तर जाएं, जल्दी जल्दी आपको सजाकर गुड्डा बनाकर दफ्तर भेजे, दिन भर घर के पीछे डंडा लेकर घूमे, हर समय आपके नाम की माला जपे। इस बेकारी की कैद का नाम आपने घर की देखभाल रखा है। फिर दफ्तर से थक थका कर बदमिजाजी करते हुए आप घर आए तो आपका दिल खुश करे। शाम को सफदर साहब और मिसेस सेठी की हाँ में हाँ मिलाए। मैंने ये कब कहा भला? अच्छा, तो आपने और क्या कहा, प्लीज बताएंगे आप मुझे? मेरा तो यह सिर्फ साफ मतलब है कि दूसरी औरतों की तरह आप भी रहिए। अरे सब घर में रहती हैं, कौन करती है काम? कौन शादी के बाद दूसरे पराये मर्दों से बात करती हैं? फिर वही घर की देखभाल यार, बस। जी हाँ, घर की देखभाल। देखो, मैं नौकरी छोड़कर अपनी आजादी नहीं बेच सकती। आपकी आजादी? जी हाँ, मेरी आजादी। अरे आप नौकरी करती फिरें और बच्चे रोते फिरे हमारे। बच्चे शादी होते ही थोड़े हो जाएंगे। आखिर कभी तो होंगे, या उनसे भी आपको जन्म से ही इनकार है कि आप चाहती ही ना हो उनका भी जन्म ना हो? हाँ? नहीं, मुझे इनकार तो नहीं। और जब होंगे तो आप नौकरी छोड़ देंगी? नहीं,
तब भी नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं और आप दोनों मिलकर करेंगे। औरत का पहला कर्तव्य बच्चों की परवरिश है। ओ, तो मर्द का पहला कर्तव्य बच्चों का हकदार होना है, राइट? क्या मतलब? मतलब यह है कि औरत को बच्चे पालने का हुक्म लगा दिया, लेकिन बच्चे होते किसकी मिल्कियत है? कौन उनका स्वामी होता है? किसका नाम वो अपने जोड़ते हैं? बताइए। अरे बाप का। जैसे मैंने अपने पापा का नाम लगाया है, वैसे ही हमारा बच्चा भी तो मेरा नाम लगाएगा ना। हो, कितने खुश हुए जा रहे हैं आप। तो ये बताइए, मैं उनको क्यों पालूं? जिसकी मिल्कियत है वह स्वयं पाले। मैं क्यों इतना पूछा करूं? क्या अजीब बातें करती हो? पागल हो गई हो क्या? इसमें अजीब कौन सी बात है? अरे अजीब नहीं तो और क्या। अब बच्चे पालने से भी तुम्हें इनकार है। मुझे हो या ना हो, तुम्हें तो है। मेरा काम बच्चे पालना नहीं, रुपया कमाना है। रुपया तो मैं भी कमाऊंगी। रुपया कमाएंगी। 100 रुपए पर इतना गर्व है, जो कहीं ज्यादा होते ना जाने क्या आफत ढाती। अच्छा, तो समझाओ, तुम्हारी पगार कम हो और मेरी 800, तो नौकरी किसे छोड़नी चाहिए? अज्यूम करो ना, बताओ कौन छोड़ेगा नौकरी, तुम या मैं? तुम छोड़ोगी? मैं क्यों छोड़ूंगा? क्यों? इसलिए कि मैं मर्द हूं। तो तुम हर बार अपने को ही बड़ा समझते हो। अरे मैं क्या समझता हूं, कुदरत ने ही मुझे बड़ा बनाया है, इतना तो समझो। मैं तो तुमको अपने से बड़ा नहीं ख्याल करती, तो फिर तुम क्यों एक ऐसी औरत से शादी नहीं कर लेते जो दिन रात तुम्हारी पूजा किया करे, तुम्हें भगवान माने, जहां तुम उसे देवी ना नौकरानी मानो, जहां तुम उसे केयर टेकर मानो जो तुम्हारे नाम के बच्चों की केयर करे। क्यों ना तुम उसे एक गुलाम मानो, जहां पर वो दिन रात तुम्हारी जी हजूरी में लगी रहे और तुम उसे तनख्वाह भी ना दो। कभी गलती से तुमसे 2 रुपये क्या मांग ले, तुम उसे घर के खर्चे गिना दो। बेगारी का काम करने वाली लड़की को क्यों नहीं ले आते? क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? अरे कर ही लेंगे, कोई एक आप ही तो इस दुनिया में नहीं है। बहुत लड़कियां हैं मुझसे शादी करने को जो मरी जा रही हैं। तो फिर जाइए ना, रोज क्यों आकर मेरी जान खा जाते हैं? अरे बड़ा मोहब्बत का दम दर भरती थी, अभी तो कहती थी बेइंतहा मोहब्बत है। आप भी तो भरते हैं, आप भी तो कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा ये सब तो हुआ, अब बताओ ना शादी कब करोगी? लेकिन अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। क्या यार तुम भी। और ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताएं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहानी किस शताब्दी की है, कौन सी शताब्दी में इस तरीके की मुठभेड़ बातें हुआ करती होंगी। 1 मिनट, कहीं ये कहानी इसी शताब्दी की तो नहीं? क्योंकि शायद इस शताब्दी में ये वाले किस्से कहानियां ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, क्योंकि इस समय लड़कियों की जॉब की आकांक्षाएं काफी बढ़ गई हैं, लेकिन उनका घर में काम करना सभी को प्यारा लगता है। सब यही चाहते हैं कि कहीं बाहर चले गई तो उनके दोस्त उन्हें फंसा ना ले। चलिए जानते हैं आप सभी के विचारों को। आप सब हमें लिखकर जरूर भेजें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप एक औरत हैं तो भी हमें बताइए कि क्या आप काम कंटिन्यू करना चाहती हैं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ। इसीलिए तो रोज रोज नई नई कहानियां पढ़ती हूँ और आप लोगों के समक्ष लेकर आती हूँ। और अगर आप एक आदमी हैं तो हमें ये ज़रूर बताइए कि क्या आप अपनी दिलरुबा, अपनी प्रेमिका या अपनी बीवी से बाहर काम करवाने के लिए राज़ी हो जाएंगे? क्या उनका बाहर काम करना आपको मुनासिब होगा? वैसे होना तो चाहिए,
क्योंकि केवल चावल से घर नहीं चलता, दाल साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।